हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज भी एक क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जिसको हम डिस्कस करेंगे और हम उसके ऑल पर्सपेक्टिव्स देखेंगे, जिससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या बनते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज़ अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड। कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहा जाता है? रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, लेंस। अब इसके लिए हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आई स्ट्रक्चर की। ठीक है, और ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आई स्ट्रक्चर का। होपफुली हंसिएगा नहीं, बहुत ट्राई किया है इसको बनाने के लिए, और ये नीली नीली आंखें मैंने बनाई हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने आई स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा कॉर्निया। तो कॉर्निया हमारा क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई। आई के जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो बाहरी कवरिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। जो लाइट एंटर करती है वो कॉर्निया से ही करती है। और जो कॉर्निया है वो हमारा डोनर पार्ट होता है, यानी कि जब कभी हम बात करते हैं कि आई डोनेशन की, कि आई डोनेट कर देंगे, आई डोनेट करना है, ठीक है, तो हम किसकी बात करते हैं? हम कॉर्निया की बात करते हैं। कॉर्निया ही है जो डोनेट किया जाता है। ठीक है, कॉर्निया आप जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि ये आउटर मोस्ट क्या है? कवरिंग है। उसके बाद आते हैं हम आइरिस पे। आइरिस क्या करता है? आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज़ को। क्या करता है? प्यूपिल के साइज़ को। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्यूपिल क्या करता है। तो प्यूपिल करता है, कंट्रोल करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? अमाउंट ऑफ लाइट को। कितनी लाइट अंदर जाएगी आई के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। प्यूपिल का काम क्या होता है? कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर इनटू द आई। आई के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी उसे कंट्रोल करता है। और आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर हम देखें कि जब हम किसी की आंखों में टॉर्च डालते हैं, टॉर्च मारते हैं, तो तुरंत आप देखेंगे कि प्यूपिल का साइज़ क्या होता है? चेंज होने लगता है। तो ये कैसे चेंज होता है? आइरिस के थ्रू चेंज होता है। ठीक है, आइरिस कंट्रोल करता है उसके साइज़ को, क्योंकि वो टॉर्च की जो पूरी लाइट है, वो बीम जितनी लाइट रेज है वो सारी की सारी थोड़ी जाएगी, वो कंट्रोल करता है उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेंस है। ठीक है, तो लेंस जो होता है वो कौन सा लेंस होता है? आइज़ में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, जो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है और एक फ्लेक्सिबल जेली टाइप मटेरियल होता है। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल जो फ्लेक्सिबल जेली होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस का काम क्या होता है कि वो क्या करता है? जो भी इमेज हम देखते हैं उसको फोकस करता है किस पर? रेटिना पे। ठीक है, क्या करता है? फोकस इमेज ऑन रेटिना। ये कौन करता है? लेंस करता है। तो अब इसमें दो कंडीशन होती है, या तो अगर आपकी जो इमेज फोकस हो रही है रेटिना पे हो रही है तो आपकी आइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इमेज फोकस करता है रेटिना से पहले या फिर रेटिना के पीछे, तो फिर आपको आई डिसऑर्डर है। फिर आपको क्या है? आई डिसऑर्डर है। तो हम लेट्स सी, हम ये थोड़ा सा आई डिसऑर्डर भी डिस्कस कर लेते हैं। आई डिसऑर्डर्स, तो पहला है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि आपकी जो पास देखने की जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी रहेगी, आपको पास का बहुत अच्छे से दिखेगा, लेकिन आपको दूर का नहीं दिखेगा। तो जब दूर का नहीं दिखेगा तो उसे करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में आपकी दूर की नज़र बहुत अच्छी रहेगी, गुड फॉर साइटेडनेस, लेकिन पास की नज़र कमज़ोर रहेगी। तो जब पास की नज़र कमज़ोर रहेगी तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। मायोपिया में कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये आपका एज के होते होते होता है। ठीक है, जैसे कि एज आपकी बढ़ती जा रही है तो ये आपको इशू हो जाएगा, ये आपको डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है? डिक्रीज इन लेंस फ्लेक्सिबिलिटी। जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें कमी आ जाती है। अब इसमें क्या होता है? आपने जैसे बहुत सारे बूढ़े लोगों को देखा होगा कि उनके जो चश्मे रहते हैं वो डबल रहते हैं, उनकी जो फोकल लेंथ जो होती है उनकी वो अलग अलग रहती है, लेंसेज उसमें डबल यूज़ करे हुए होते हैं। तो वो क्या यूज़ करते हैं? बाई फोकल लेंस यूज़ करते हैं। मतलब उन्हें पास का भी ठीक से नहीं दिखता है और दूर का भी ठीक से नहीं दिखता है।
और ये जो प्रेसबायोपिया डिसऑर्डर है ये एज के थ्रू होता रहता है। फिर नेक्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट सभी जानते हैं, मोतियाबिंद, यानी कि एक जो लेंस, आई लेंस है आपकी, उसके आगे एक झिल्ली सी आ जाना या एक क्लाउडी एरिया हो जाना, ठीक है, एक क्लाउडी एरिया हो जाना, क्लाउडी एरिया दैट फॉर्म ऑन योर आईज लेंस, जिसे हम कहते हैं कि धुंधला दिखना, जब क्या होता है पेशेंट को या पर्सन को ब्लरी दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा बहुत ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर है, इसमें पर्सन जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, ये सीधा इसमें ब्लाइंडनेस आती है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये कब होता है? कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ आई, जब आई में प्रेशर बढ़ जाता है तब होता है। और ये आई में प्रेशर कब बढ़ता है? जब आँखों के आगे का जो एरिया है वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड बन जाता है ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप इन फ्रंट ऑफ द आई। जब आँखों के सामने, जो आँखों के आगे वाला जो एरिया है वहाँ पर फ्लूइड बन जाता है और वो अंदर नहीं जाता है, तब ग्लोकोमा डिसऑर्डर हो जाता है। और ये जेनेटिकली होता है, ठीक है, ज़्यादातर ये क्या होता है, जेनेटिक होता है ग्लोकोमा। नेक्स्ट आते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा भी सेम एज ग्लोकोमा की तरह है, सीरियस डिसऑर्डर है, इसमें भी ब्लाइंडनेस हो जाती है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, कॉज बाय बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है, इसमें ऑप्टिक नर्व क्या हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, यानी कि जो सिग्नल्स ही भेजेगी वही डैमेज होगी तो आपको कहाँ से दिखेगा, तो इसमें सीधा ब्लाइंडनेस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल क्या करता है कि आपके लेंस को अकोमोडेट करता है, उसके पास एक पावर है कि वो लेंस को होल्ड करे रहता है, अकोमोडेट करे रहता है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है कि वो इमेज लेता है और उसे ब्रेन में भेजता है, इमेज लेके वो कहाँ भेजता है, सीधा ब्रेन तक भेजता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब जैसे हम जानते हैं कि हमारे आँखों से आइज़ और आपके पढ़ने वाला जो भी सोर्स है उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका सोर्स होना चाहिए आइज़ से, ठीक है। एक बार आप फिर देख लीजिए, ये आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, कॉर्निया आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई, कॉर्निया के जस्ट पीछे आपका आइरिस हो गया जो बड़ा सर्कल होता है, ठीक है। अब मैं अपनी आईज़ नहीं दिखा सकती, आजकल आई फ्लू बहुत चला है जोकिंग, जस्ट जोकिंग। तो आइरिस होता है, फिर आइरिस में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं, ठीक है, प्यूपिल दिख रहा होगा आपको, और आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल का काम है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करने देगा आइज़ में। प्यूपिल के जिस पीछे क्या है, आपका लेंस है, लेंस आपका ट्रांसपेरेंट जेली टाइप मटेरियल होता है जो क्या करता है, फोकस करता है इमेज को रेटिना पे। फिर आपकी ये जो लेंस होता है ये सिलेरी मसल्स में होल्ड होता है, ठीक है। देन आपका है ये रेटिना जहाँ पर आपकी इमेज बनती है, इमेज अगर सही बन रही है तो आपकी आई साइट बिल्कुल सही है। ऑप्टिक नर्व आप देख रहे होंगे कि ऑप्टिक नर्व क्या करता है, इमेज को ब्रेन पे पहुँचाता है, ब्रेन तक पहुँचाता है, ठीक है। फिर ये रेटिनल ब्लड वेसल्स, मेक्यूला, विट्रस बॉडी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज़ अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो कॉर्निया के पीछे डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर क्या है, वो आइरिस।